हमने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया, अपने होंठों से खुदावंद के नाम की तारीफ की, साजों आवाजों से हमने खुदावंद की तारीफ की है। अभी वक्त है कि अब हम खुदावंद की आवाज को सुने, हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके कलाम के लिए, वो कलाम जो गुद्दे गुद्दे नस नस में बस जाता है और हमारे दिलों के ख्यालों को खोल देता है। आइए इसी मसा में रहते हुए खुदावंद के हजूरी में रहकर खुदावंद के कलाम का गीत गाएं और खुदावंद की प्रस्तुति करें। हालेलुया। ऐसे 1 सेकंड रुकिएगा। अफजल बशीर और नादिया यकूब के नाम से आईडी है, काइंडली आप म्यूट कर दें ताकि हमें आवाज भाई की बेहतर तौर पर आ सके। थैंक यू सो मच। जब उसके घर में आते हैं तो अपनी उम्मीदों को लेके आते हैं। मुझ पे कर दे बरकते यीशु बरकते हमारा है
हालेलुया, हालेलुया। दर हकीकत खुदावंद हमें बरकत देता है, वो हमारा किला, हमारी सीप, हमारी ढाल है। आइए हम खुदावंद की आवाज को सुने और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। एक कदूस मेहरबान प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद अब तूने हमें अपने कलाम को सुनने का मौका अता किया है। मैं आज के मुकर्रर के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिसको तूने अपना जिंदा कलाम दिया है, कि अपना तेरा जिंदा कलाम खुदावंद वो बयान करे। खुदावंद वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर बोल और उसके होंठों का जुमा ले, उसके अल्फाज का जुमा ले, ताकि जो भी बोले वो खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और हम जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, तो हमारे कानों को पाक कर, साफ कर, ताकि जब तेरे कलाम की आवाज हमारे कानों में पहुंचे तो हमारे दिल पिघल जाएं, हमारी सोचें पिघल जाएं और हम गुनाह से दूरी अख्तियार करके खुदावंद तुझ में मजबूत और कायम दायम हो जाएं। रहम कर, तरस खा। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सब माइक ओपन करें, खुदा के कलाम को इज्जत दें, खुदा के कलाम को वेलकम किए। आज के मुकर्रर को जो खुदा का कलाम बयान करने को है, हम उनको भी इज्जत देते हैं। हम सब खुदा के कलाम के लिए आज के कलाम को बयान करने वाले मुकर्रर को खुदावंद का हाथों में देकर अपनी तालियों के साथ वेलकम कहते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में। तेरे जिंदा कलाम रमन तेरा शुक्र, रमन तेरा हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खूबसूरत टाइम खुदा ने आज बख्श दिया कि उसके पाक मुकद्दस कलाम को मैं शेयर कर सकूं। और खुदावंद का इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खुदा का तख्त लगा हुआ है, खुदा का पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। भाई इमरान मीटिंग को लीड कर रहा है, भाई नासिर जो है वर्शिप कर रहे हैं, हालेलुया। और जितने भी बहन भाई इस वक्त जीसस कॉल मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, उन सब के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि खुदा आज आपको सेम रहने दे, हालेलुया। मैं छोटी सी दुआ करने से पहले मैं चाहूंगा कि सिस्टर मिशेल बल्कि इसमें रहनुमाई करेंगी। बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी इंजील, हवाला निकाल के रख लें ताकि बाद में फिर इसकी तिलावत आप करना। और उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत, हालेलुया। और इसके बाद फिर मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील और उसका 9 बाब और 18 आयत से 22 आयत तक, हालेलुया। पहले आपने एक आयत जो स्टॉप शुरू वाली वो पढ़नी, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा, फिर आपने दूसरा हवाला पढ़ना है, हालेलुया।
सो मैं दुआ करता हूँ। खुदावन आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत टाइम के लिए। और खुदावन तेरा कलाम जो पावरफुल है, जो बंद बंद और गुद्दे गुद्दे में से खुदावन गुजर जाता है, ये जब भी खुदावन बोला जाता है असर दिखाता है। मैं खुदावन अपनी ज़हनियत को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को पीछे करता हूँ और खुदा पाक रूह आपको आगे करता हूँ। मैं छुपूं और आप नजर आए। हालेलुया। जो भी खुराक तूने खुदावन कलीसिया के लिए रखी है, यीशु के नाम से खुदावन दे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। सो खुदा का कलाम मेरे अजीजों, जब भी बोला जाता है तो क्या होता है, काम होने शुरू हो जाते हैं। सो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सच कहने जा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, जो चीज मैंने देखी है, जब मैं बाइबल मुकद्दस को लेके बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो क्या होता है कि होली स्पिरिट ज्यादा बात करना शुरू कर देता है। कुछ बातें तो होती हैं कि इंसान बैठता है स्पेशल प्रेयर में, तो खुदा से पूछता कि खुदा मुझे इस बात का जवाब दे। स्पिरिचुअल लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, खुदा मुझे इस बात का जवाब दे। तो क्वेश्चन होते हैं। तो जब बाइबल मुकद्दस को लेके जब बैठते हैं तो खुदा का पाक रूह खुद ही क्या करता है, फ्लैश में वो बातें चलानी शुरू कर देता है कि ये चीज ऐसे है, इस बात के लिए दुआ करनी है। सम टाइम ऐसे होता है कि खुदा का पाक रूह दुआ में बोलता है कि बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला निकाल और इसको पढ़ो और इसके ऊपर क्या करो, दुआ करो। तो इसीलिए तो कहता है कलाम धोधारी तेज तलवार है, बंद बंद और गुदे गुदे में से, क्योंकि जब कलाम बोला जाता है, हालांकि शैतान जो है इसकी पावर को जानता है। आप बड़े सारे चर्चेस में जाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा होगा, वर्शिप हो रही है, बहन भाई क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, और जैसे कलाम की बारी आएगी सुस्ती पड़ना शुरू हो जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगी, और बंदा अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा, वो जो है इबलीसी तस्वीरें हैं जो आगे पीछे जहां से भी वो आई हैं आपके साथ है, वो क्या करती हैं कि कलाम सुने ही ना, इसके दिमाग में पड़े ही ना, ताकि जब ये कलाम को समझे तो मुझे कुछ लेगा। तो इबलीस जो है इस कलाम से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के अंदर इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। तो सारा कुछ ही ये कलाम है। जब आप इसको बड़े गौर से पढ़ते हो और इसके ऊपर जब आप अमल करते हो, एक एक वर्सेस के ऊपर जब आप गौर करके जब आप अपने लिए बोलते, तो वो आपके लिए होता है, 100% होता है। बड़े सारे बहन भाई वो कहते हैं जी मैंने तो 15 चैप्टर पढ़ दिए। पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको क्या करें, बड़े गौर के साथ पढ़ें। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहूंगा कि सिस्टर जी अनम्यूट करें और रहनुमाई करें। हालेलुया। नामे बाप की 18वीं आयत है पास्टर जी? नहीं, पहली जो है 8वें बाब की 16वीं आयत है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब, उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं रकम है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। अगली आयत भी पढ़ने को नहीं, बस आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ये जो लिखा है ये मोजज़ात के बारे में है। सो यीशु
जहां पे भी जा रहे हैं सिर्फ बोलते हैं, जुबान ही कह के क्या कर रहे हैं, मोजज़ात कर रहे हैं। और वो मोजज़ात जो मैं अपनी जिंदगी के अंदर देख रहा हूँ, आज एक नया खुदा मुझे एक्सपीरियंस करवा रहा था। वो पावर जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो यीशु ने कहा कि मेरे नाम से जब आप जो काम चाहोगे वो होगा, वो मैं अपनी लाइफ के अंदर आज फील कर रहा था। दुरानिया प्रे यीशु जैसे मुझे यहाँ पे कर रहा है और बड़े सारे बीमारों को चंगे कर रहा है। और कलाम मुकद्दस में एक जगह लिखा कि यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और बड़े बड़े काम क्या हैं? आप जिस भी काम को कहते हो और वो आपके लिए हो जाता है। यहाँ पे यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है। आज क्या हो रहा है? यीशु के नाम से क्या करते हैं? बीमारों को चंगा करते हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं। और मेरे अजीजों, यीशु के नाम के अंदर एक ऐसी पावर है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यीशु के नाम से अबलीस तस्वीरें जो है, बीमारी की जो बदरूहें हैं, वो क्या करती हैं? जब यीशु का नाम बोला जाता है वो डरती हैं, कांपती हैं। आज शाम के टाइम में प्रेयर में था, तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं अबलीसी तस्वीरों को स्पिरिट में फील कर रहा हूँ। तो दुआ करते करते जहन के अंदर एक बात आई कि मैं क्या करता हूँ, इनको मैं पहले तो मैं कहता था कि मैं रेस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं एक बड़ा जाल खुदाउन सलाखों वाला मंगाता हूँ आसमान से। तो खुदाउन उस जाल के अंदर क्या करता हूँ, इन सारी बदरूहों को पैक करता हूँ और मैं वापस भेजता हूँ इनको। असल में बताने का मकसद है कि यीशु के नाम से जो काम होते हैं, जब आप स्पिरिट में होते हो तो देखते हो, तो क्या हुआ कि वो सारी चीजें खुदा के पाक में दिखाएंगे, वो दफा हो गई। तो यीशु के नाम के अंदर कुदरत है। जैसे यीशु यहाँ पे मोशे कर रहा है, सारी गंदी नापाक तस्वीरों को लोगों के अंदर से यीशु निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। और ये वही स्पिरिट्स हैं, ये वही स्पिरिट्स हैं जो रात के टाइम लोगों को परेशान करती हैं। बड़े सारे बहन भाई हैं जिनका मौजा होता है, गवाही देते हैं, खुशी होती है, शुक्रगुजारी है। लेकिन मेरे यीशु जो खादमीन है, जो ये काम कर रहे हैं, जो उनको निकाल रहे हैं, तो वो उनका पीछा करती हैं। सो यीशु देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा कि सारी रात क्या करता था? पहाड़ों पे जाके दुआ करता था। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं भी सारी रात दुआ करता रहता हूँ। सुबह 5 बजे मैं जाकर सोता हूँ। तो कहने का मकसद ये कि जब आप खुदा के साथ कनेक्शन में रहते हो, यीशु जाता पहाड़ पे, बाप के साथ सारी रात दुआ करता, और जब वो आता और काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप परसों की बात है, आप वही सुन रहे थे, एक सिस्टर कहती कि 8 साल से मैं सो नहीं पाई, 8 साल से बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे मैंने जीसस को मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया तो भी मेरे घर की फिजा पाक और साफ है। सो कलाम हमें क्या सिखाता है? जो मौजज़े यीशु मसीह कर रहे हैं और किए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये पावर जितने भी खादमीन हैं, जितने भी बहन भाई हैं जो खुदा के काम को करना चाहते हैं, ये उन सब के लिए है। सो यीशु के नाम के अंदर बहुत बड़ी पावर है। अगर आप इसी कलाम को आप अपने ऊपर बोलेंगे तो ये आपकी जिंदगी में काम करेगा, 99% नहीं 100% काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी बहन भाई वो आ गया कि मेरी बेटी को क्या कर जिंदा कर, उसे पता है, तकाद है। और आगे इस औरत ने भी क्या किया, बड़े ईमान से यीशु का पल्लू छुआ और चंगी हो गई है। सो आज हमें भी अपने ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। बड़े सारे बहन भाई हैं,
एक हफ्ता आएंगे, मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, देखेंगे मौजज़ा नहीं हुआ तो क्या होंगे, लेफ्ट होंगे। हालेलुया। फिर बड़े सारे बहन भाई हैं, जब मौजज़ा हो जाता है तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। तो फिर आगे जाके होता क्या है उनके साथ। कुछ लोग आते हैं, सिर्फ मौजज़ा लिया और गए, और आगे जाके प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। गवाही लेके दुआ ना करना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो पहले नंबर पे जैसे यहाँ पे यीशु क्या कर रहा है, उस बेटी को जिंदा कर रहा है। दूसरे नंबर पे जैसे क्या कर रहा है, खुदा इस औरत को उसके ईमान के मुताबिक चंगा कर रहा है। हालेलुया। मैं बड़े सारे बहन भाई देखता हूँ जिनके साथ मेरी बात होती है, टाइम वॉइस मैसेज कर देते हैं, भाई साहब बिजी हैं, कोई बात ही दुआ करवानी है तो वॉइस मैसेज कर दें। तो होता क्या है कि वॉइस मैसेज पे खुदा क्या करता है, वही आप हर रोज सुनते हैं, वॉइस मैसेज पे खुदा क्या करता है, जवाब। और इसी तरह आप देखें यहाँ पे नाम तो यीशु का ना काम करता है, और जो बंदा जिस हिसाब से उस नाम को ईमान के साथ रिसीव करता है, खुदा उसके ईमान के मुताबिक क्या करता है, काम करता है। सो जैसे ये यीशु जा रहे हैं, उसने ईमान के साथ क्या किया है, यीशु का परलोचू और शिफा को रिसीव किया है। और इसी तरह कलाम बाप अब्राहम के बारे में कहता है कि बाप अब्राहम जो है ईमानदारों का बाप है। सो मैं एक दिन दुआ में था तो खुदा के पाक ने मुझे बोला कि दुआ इस तरह से किया करो कि जो फेथ है ना, बाप अब्राहम, रूह कुद्दस हमारा एक बड़ा अच्छा मददगार है जो हमें टीच करता है, बताता है। उसने कहा कि इस तरीके से दुआ किया करो, अपना जो फेथ है बाप अब्राहम के जैसा मांगो, दुआ में रखो ऐसा। सो जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा के कनेक्शन में होते हैं, तो होली स्पिरिट आपको एक एक बात क्या करता है, आपको सिखाता है। सो यहाँ पे शिफा तो हो रही है, मुआवजे तो हो रहे हैं। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो सारे काम हमारी लाइफ के अंदर होना शुरू हो जाते हैं। खुदा अपने नाम को जलाल देता है, और हर टाइम खुदा चाहता है कि वो हम क्या करें, उसके साथ कनेक्शन में रहें। बाइबल मुकद्दस मौजूदात से भरी हुई है, और ये नहीं लिखा कि यीशु सिर्फ मसीहियों के लिए आया है, यीशु सब के लिए है, सबके लिए यीशु है। बड़े बड़े मौजूदात जो है ना आज हो रहे हैं। बड़े सारे बहन भाई हैं जो मुस्लिम हैं, उनका भी मुझे फोन आता है और वो दुआएं करवाते हैं, गवाही भी देते हैं। पिछले दिनों की गवाही थी कि सिस्टर थी तो मुस्लिम थी, यहाँ पे क्रिश्चियन बेटी है, तो उसी ने जो उनको नंबर दिया, वो बीमार इस तरीके से हो गई कि उनके जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो डॉक्टर से क्या हुआ कि वो टक लग गया जब परेड कर रहे थे तो सीधा हिस्से की पर, और यूरिन भी उनका बंद हो गया। काफी दिन वो यूरिन आए नहीं है, मुझे दिन तो नहीं अभी याद। तो वो जब उन्होंने नंबर लिया तो हॉस्पिटल में थे, तो कहते कि डॉक्टर ने आईसीयू में रखा और जवाब दे दिया और उन्होंने साइन करवा ली है। तो मैंने पहले नंबर पे ये पूछा कि आपका ईमान है कि आपकी जब दुआ होगी आप यीशु मसीह को मानते हो? उसने कहा जी हाँ जी मैं मानती हूँ। कुरान में इनके बारे में लिखा है, यीशु के बारे में, कि यीशु मौजज़ात करता है। तो मैंने कहा अगर आपका ईमान है आपका काम होगा। मैंने कहा अपने गुनाहों का इकरार करें। जो लफ्ज मैंने बोले उस बेटी ने सेम लफ्ज पीछे बोले हैं। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के बाद जिस बेटी ने नंबर दिया है, वो कहती है कि मैं अपनी गली में खड़ी हूँ और वही लड़की बाइक के ऊपर बैठ के जा रही है। और मैंने कहा ये तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो आईसीयू में थी। तो जब उसने पता करवाया तो उसने कहा जी वो तो पास्टर साहब ने जब दुआ की है वो तो चंगी हो गई। इसी तरह फिर उसने दूसरी सिस्टर को नंबर दिया। सो कहने का मकसद ये कि जैसे अतकाद रखते हैं, जब हम ईमान रखते हैं, उस कलाम को रिसीव करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। और जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं,
जुड़ते हैं बल्कि जुड़े रहते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, गोलियां आती हैं। हालेलुया। इसी तरह मैं चाहूंगा कि सिस्टर अनम्यूट करे और मुकद्दस लूका रसूल की लिखी गई अंजील को खोल लें। हालेलुया। और उसका 11 बाब उसकी 21 आयत से 22 आयत तक पढ़ें। और जब हम खुदा से जब दूर होते हैं तो फिर क्या होता है, ये भी सीखने वाली बात है। और ये मैं कहता हूँ कि शिफा लेके जब हम पीछे हट जाते फिर आगे जाके बड़ा डेंजर काम हो जाता है, जब खुदा के साथ नहीं जुड़ते, कनेक्शन में नहीं आते। जी मैम। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोर आवर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट मुकद्दस लूका की इंजील खोली आपने? जी, लूका 11वां बाब उसकी 21 में आई। एक सेकंड। 24 और 25 में आयत पढ़े। सॉरी। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे कामों में आराम ढूंढती है। सॉरी, मुकामों में। सॉरी। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ। पाकलाम का पढ़ा, सुना सुनाया, समझा और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो कलाम मुकद्दस जो यहाँ पे बयान कर रहा है कि जब दुआ होती है तो चीजें निकलती हैं, 100% निकलती हैं, और वो जाती हैं सूखे मुकामों में, मतलब जंगलों में चली जाती हैं, वीराने में चली जाती हैं। लेकिन जिस बंदे से वो बदरूहें निकलती हैं उसकी जो नजर है वो स्पेशल उस बंदे के ऊपर होती है कि ये बंदा दुआ कर रहा है, कलाम पढ़ रहा है, खुदा को प्रॉपर टाइम दे रहा है। अगर वो दुआ में नहीं है तो कलाम क्या कह रहा है कि वो 7 गुना और लेके आती है, और उस बंदे का हाल क्या होता है, पहले से ज्यादा बदतर हो जाता है। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ कि जब दुआ में नहीं होते तो शैतान जब एक स्पिरिट मतलब एक चीज को पकड़ के खड़ी है तो जब साथ आएगी तो बंदे का क्या हाल होगा, तो पहले से बदतर हाल हो जाएगा। सो हमें क्या करना है मेरी बहन मेरे भाई, हर टाइम खुदा के कनेक्शन में रहना है। और जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं तो हमें बड़े सारे खुदा क्या करता है, भेद खोलता है, बड़ी सारी मुश्किलात से निकालता है। मुश्किलात ये नहीं कि मुश्किलात आएंगी नहीं, मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदा क्या करेगा, वहां पे अपने नाम को जला देगा, फतह से बढ़कर देगा। तो शैतान क्या करता है, शैतान ने एक आपके लिए प्लान रखा होता है कि आपका जो पूरा दिन है उसका प्लान होता है कि आपको उसने किस तरीके से परेशान करना है, किस तरीके से आपको उसने क्या करना है, बिजी करना है, ताकि आप जो है ना टाइम खुदा को ना दे सको। तो ये आपकी अपनी एक समझ है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से लेके चलते हो। बड़े सारे बहन भाई हैं वो कहते हैं पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बहन मेरे भाई आपको खुद दुआ करने की जरूरत है। मैं एक पास्टर के पास चला गया तो मैंने कहा जी पास्टर साहब मैं डिलीवर होना चाहता हूँ। डिलीवरेंस के लिए मैंने उससे पूछा, मैं कह मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैंने रोजे भी रखे हैं, शुरू में तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो मैं उनके पास चला गया पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि आपको रोजे रखने पड़ेंगे, जब आप रोजे रखेंगे तो फिर खुदा कलाम करेगा। और जब मैं दुआ कर रहा था, फास्टिंग में था,
तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो स्पिरिट्स हैं जनरेशन कर्स की, तो उनके ऊपर वो पादरी खड़ा है, वो पास्टर नहीं था, वो बेसिकली एंजल था। तो ऊपर वो खड़ा है, नीचे से क्या हो रहा था, मतलब वो फायर मांग रहा था उनके ऊपर, वो चीजें नीचे आ रही हैं। और उससे अगले दिन फिर खुदा ने दिखाया, तो कलाम करता रहा, क्या हुआ कि उन तस्वीरों को आग लग रही थी। तो आगे फिर खुदा ने मेरा काम सीधा कर दिया, खुदा ने फिर हर एक बार जाकर गेट खोल दिया। सो जब हम दुआ में रहते हैं तो खुदा क्या करता है, फिर खादमीन के साथ ऐसे जोड़ देता है, और जो भी वो खादम बोलते हैं, उनके मुंह से जो भी वर्ड निकलते हैं, समटाइम वो खुद से कह रहे हैं, कलाम को देख के कह रहे हैं, या खुदा के रूह की अदा से कह रहे हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं खुदा क्या करता है, उसको पूरा करता है। तो जब आप कनेक्शन में नहीं होते, जब आप दुआ में नहीं होते, तो फिर होता क्या है कि वो जो तस्वीरें हैं, आपकी गवाही जो खड़ी होती है, उसको खराब करने के लिए तैयार रहती हैं। एक बहन है, तो अक्सर मीटिंग तब ज्वाइन करती है, मुझे नाम उनका याद नहीं है, तो वो कहती हैं कि मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं आपकी मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, मेरा मसला हल होता है। तो वो जब वो चली जाती तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हमने क्या करना है, मेरी बहन, मेरे भाई, हमने अड़े और खड़े रहना है, कनेक्शन में रहना है। जब यहाँ पे आप कंटिन्यू खुदा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो एक तो निकली है, लेकिन आपके वसीला से आपकी फैमिली की जो सारी प्रॉब्लम क्या होंगी, हल होंगी। बीमार चंगे होंगे, बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे, वीजे चाहिए आपको वीजे मिलेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, ऐ बोझ से थके मांदे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको अब्दी आराम दूंगा। यीशु के अलावा अब्दी आराम किसी के पास नहीं, बाकी सब मर गए हैं, सिर्फ एक यीशु जिंदा है, और वो अब्दुल जिंदा रहेगा। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि यीशु के नाम की जैसी पावर किसी नाम में नहीं है। सबसे ज्यादा आपके करीब यीशु ही है। मैं बड़े सारे बहन भाइयों की गवाहियां देखी हैं, कहते दुआ में बैठ के जो बुद्ध मत है, वो कहते हैं कि जो जिंदा खुदा है वो आके बोले। जब आप जिंदा को पुकारते हो तो फिर वो सारे काम छोड़ के स्पेशल आपके पास आ जाता है, सारी जितनी भी है तस्वीरों को पीछे कर देता है। हालेलुया। फिर वो प्रूफ देता है। जैसे कुर्बानी के टाइम पे आप सब जानते हैं कि एलिया ने जब कुर्बानी चढ़ाई तो उसने कहा जो जिंदा है वो आज पता चल जाए कौन जिंदा है। तो वहां पे आसमान से आग नाज़िल हुई, हालांकि नीचे पानी उसने क्या देना है, आग नहीं देनी। तो वो आग आई और कुर्बानी चट कर दी। जब जिंदा खुदा वो आपके साथ फिर खड़ा होता है प्रूफ देने के लिए। सो हमने क्या करना है, मौजज़ात को लेके, गवाहियों को लेके पीछे नहीं हटना, बल्कि एक कदम आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अजीब देखेंगे। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि वो ऐसा नहीं है कि कुछ दे के हमें जेलस करे, वो बल्कि खुश होता है। देखें कितनी प्यारी बात यीशु ने लिखी है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु चाहता है कि हम उसके लिए बड़े बड़े काम करें, उससे भी बड़े बड़े काम करें। सो इंसान क्या है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, थोड़ा सा कोई हो जाए, कोई शागिर्द भी, तो क्या करते हैं, जेलसी करनी शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे पास तो ये बरकत है, तो मतलब चर्च ही है कोई, अगर वो भी साथ वाला चर्च भी हो, थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो तो वो साथ ही, नहीं नहीं वो तो कुछ लगता है कोई और ही काम कर रहा है, नहीं नहीं उसके तो चर्च में ये काम हो रहा है। तो यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु चाहता है कि यीशु के नाम से आप सब काम करें, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। सो गवाहियां हमारी जिंदगी में खड़ी खुदा कर रहा है, वो करता रहेगा। सो हमने क्या करना है, अड़े और खड़े रहना है। जैसे यहाँ पे मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर जब पढ़ रहे हैं कि जब नापाक रूह निकलती है तो उस सूखे मकामों को क्या करती है, ढूंढती है, अगर नहीं पाती तो वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जाऊंगी। सो रूह में रहें, दुआ में रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें, तो ये आपको तो फायदा है, ये आपकी नस्लों को भी, आने वाली नस्लों को भी फायदा है। सो खुदावन
आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, उसके लिए हम सिताइश हो। यकीनन आज के कलाम के वसीला से हमने बड़ी बरकत को रिसीव किया है कि हमने सिर्फ अपनी शिफा के लिए मीटिंग में नहीं आना, या हम लोगों ने सिर्फ अपनी शिफा के लिए दुआ नहीं करनी और सिर्फ मौजज़े की हद तक अपनी दुआ को महदूद नहीं रखना, बल्कि हम लोगों ने कंटिन्यूसली दिन रात खुदा से दुआ करनी है कि हमें वो अपनी बरकतों से नवाजे। वो हमेशा हमें अपनी बरकतें हम पर नाजिल करने के लिए तैयार रहता है। बस हमारे मांगने में कमी होती है, उसके देने में कोई भी कमी नहीं है। हमें ही उससे मांगना नहीं आता, जिसकी वजह से हम अपनी बरकत से महरूम होते हैं। और वजह सिर्फ यह है कि हम लोग दुआ में और कलाम में मजबूत नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपनी बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों ने आज के कलाम में से सीखा कि हम लोगों ने सिर्फ मौजज़े की हद तक अपनी दुआ को महदूद नहीं रखना, बल्कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इसको रेगुलर बनाना है, दुआ और कलाम को, ताकि हम लोग अबलीस का मुकाबला कर सके। हमारा यीशु, हमारा खुदा जो है वो जंग में जोरावर है, वो अबलीस की सारी ताकत पर हमें गलबा देता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ब्रदर नासिर के साथ मिलकर हम लोग फायर प्रेयर के सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम लोग फायर प्रेयर के हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि ब्रदर नासिर के साथ मिलकर हम लोग गीत बोलें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, और खुदा अज़ीम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मैसेज के लिए, इस कलाम के लिए जो आज हमने सुना। और यकीनन मेरे अजीजों, दुआ जो है वो आपके पास और मेरे पास एक जबरदस्त हथियार है। और ये दुआ जो है बहुत सारे बंद दरवाजों को खोलने का काम करती है, और बहुत सारे ऐसे हमारे काम जो रुके होते हैं वो दुआ के वसीला से, खुदा की कुदरत से और खुदा के हुजूर में आने से हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए खुदा ताश करते हैं, उसके नाम को इजलाल देते हैं। वो जो भला खुदा है उसकी शफ़क़त अबदी है। जैसे कि हमने एलिया की मिसाल जो है वो हम सुन रहे थे, फासा बयान कर रहे थे। उसने आग को, जब यहोवा पाक खुदा से कहा कि दुआ में कि खुदावंद तेरी आग नाजिल हो, तो वो आग आई और उसने पानी को चट कर दिया। आइए आज आपके लिए भी आज वही आग को मांगते हैं कि खुदा आज तेरे पाक की आग के साथ, तेरे पाक की अग्नि के साथ मैं भर जाऊं। हालेलुया। रबकत तो भी अल्लाह तारा मसीह उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अग्नि और ऐसी सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम डर जाएंगे। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि 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 दूरी अग्नि भेज, अग्नि भेज,
एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, नबी तेरे झूठे लोगों को मार दिखाया, उनको मार भगाया, उनको मार भगाया, फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा ना दिखलाया, चेहरा दिखलाया। आज तेरे पास की आग से, तेरे पास की वही आग में हम तेरे चेहरे को देखे, अब तेरे चेहरे के बारे को देखे जो तूने मूसा को दिखाया, आज वही तुमसे बात कर जैसा तूने मूसा से बात की। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा ना दिखलाया। आगे मिलकर के खुदा आज हम तेरे चेहरे, हम तेरे चेहरे को आपकी तारीफ सर। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा ना दिखलाया, पातियों बना मेरा उसको ना बतलाया, उसको ना बतलाया, उसको ना बतलाया। से वो अग्नि में, से वो अग्नि में, से वो अग्नि में, से वो अग्नि में। अग्नि 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 खूटी अग्नि में। अग्नि और ऐसी पाक खुदाया, आप सभी धुल जाए। अग्नि और ऐसी पाक खुदाया, आप सभी धुल जाए। सोना जैसे मिट्टी में ढल जा, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए,
वैसे हम ढल जाए तेरी सिवा के दीपे, तेरी सिवा के दीपे, तेरी सिवा के दीपे, तेरी सिवा के दीपे, मेरे जग दीपे, मेरे जग दीपे। मेरे चीजों आइएगा, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपने खुदा से कहेंगे, खुदावन आज मैं तेरी अग्नि को चाहता हूँ, आज मैं तेरी अग्नि को चाहती हूँ, आज वही अग्नि। आइए अपने जोरदार ताली के साथ कहेंगे, तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा के लिए, मेरे जग के लिए, मेरे जग के लिए, मेरे जग के लिए, मेरे जग के Praise Lord, hallelujah. आमीन, हालेलुया। बेशक हमारा खुदा जो है वो रूह कुद्दस की आग को नाजिल करके हमें सारी बेड़ियों से आज़ाद करना चाहता है। वो खुद ज़मीन पर उतर आया, उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है। तो मेरे अज़ीज़ों, अब वक्त है कि वो हमारी जंग लड़े। हम फायर प्रेयर के हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने माइक अनम्यूट करें और पास्टर जी को वेलकम करें। हालेलुया। तालियों के साथ सब पास्टर जी को वेलकम कहेंगे। हालेलुया। बाप तेरे बेटे को वेलकम करते हैं। हालेलुया, तेरे बेटे को वेलकम करते हैं, वेलकम। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. सुनसी यीशु में आप सबकी सलामती हो, हालेलुया। जो खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से जो खुदा ने ये टाइम बख्श दिया। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक आ रही है? जी पास्टर जी, क्लियर आ रही है। तो गॉड ब्लेस यू। खूबसूरत वर्शिप के लिए, खूबसूरत मीटिंग लीड करने के लिए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, जोरदार तालियां। हालेलुया, तेरी मौजूदगी के लिए दूसरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएंगे, हर खुदा को पाएंगे। जोरदार तालियां। बड़े सारे बहन भाई जो कहते हैं कि हमें दुआ करनी नहीं आती, किस तरीके से दुआ करें। सो बताना चाहूंगा कि दुआ, जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आगे रख के, जो भी सिचुएशन चल रही है, बोले यीशु ये मेरी प्रॉब्लम हल कर दे, और वो आपकी दुआ सिंपल है। हालेलुया।
तो जब आप उसी दुआ को हर रोज करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये नहीं कि यीशु चाहता है कि आप इंग्लिश में बोलो, आप बड़े अल्फाज बना के बोलो, एक्शन के साथ बोलो। सो खुदा हर टाइम हमारी दुआओं को सुनने के लिए बेदार रहता है। सो गॉड ब्लेस यू। सो मैं चाहूंगा कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर खुदा ने गवाही खड़ी की है, सो आप अपनी गवाही को शेयर करें। और खुदा के खादम जो हमारा परस्तार है भाई नासिर, मैं चाहूंगा सिस्टर मिशेल, भाई इमरान, सिस्टर हमेरा, सिस्टर मरियम, विश्वा और भी जितने भी लोग जो हैं इस पे काम करे, सिस्टर किरण जो है इटली से हैं, बाकी भी टीम है मैं जिनका नाम नहीं ले रहा, उन सब के लिए मैं चाहूंगा कि एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जो भी आपकी गवाही है मेरी बहन मेरे भाई, अपनी गवाही को शेयर करें और खुदा के नाम को जलाल दें। सो खुदा ने जो भी आपकी लाइफ में काम किया है ताकि आगे फाइल आप सबको मेरा सलाम। एक तो आपको पता है कि मेरे फोन का नेट का मसला हो गया था, व्हाट्सएप सारा उठ गया था और फिर मैंने दोबारा से करवाया और बहुत मुश्किल हो रही थी इंटर होने के लिए मिनिस्ट्री में, प्रे में। खुदा ने उस मसले पे हल किया। फिर नेट भी नहीं घर पे, तो मैंने रात को भी खुदा से कहा मुझे जो तुम मूसा का और एलिया का खुदा है वही मेरा खुदा है। नेट है या नहीं है, मगर मैं मीटिंग में अटेंड करनी है खुदावन। और शुक्र है कल से नेट नहीं है और मैं मीटिंग में मौजूद हूँ। दोनों मीटिंग में कल की भी आज खुदावन के नाम को चला। तो आपका नेट नहीं, मतलब वाईफाई नहीं है या मोबाइल का नेट नहीं है? नहीं, घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो उससे कनेक्ट। और ये है कि खुदावन के नाम को जलाल मिले। और नीचे वाले से कनेक्ट कर रहा है, हमारा नहीं है नेट, मगर मैंने खुदावन से कहा कि मुझे प्रे में शामिल होना है। मुझे जो मूसा का खुदा है वही मेरा खुदा, जो एलिया का खुदा मैं घुटनों पे आई था। मैंने खुदा मुझे नहीं पता, मैंने दुआ में शामिल। हालेलुया। सो बहुत बड़ी गवाही है। खुदा हमारी नीयत को, हमारे इरादे को देखता है, जानता है और खुदा काम करता है। पावरफुल गवाही है। हालेलुया। सो जोरदार तालियां बजाएं इस गवाही के लिए। हालेलुया। सो हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि और भी जो भी आपकी गवाही आप शेयर करें जब तक मैं वीडियो को शेयर कर लूं। हेलो जी, एक मिनट है, ये बारी बारी जरा, ताकि आवाज आपकी डबल ना हो। हाँ जी, 1 by 1। हाँ जी जी बोलो। हेलो जी जी सिस्टर जी। राम पास्टर जी, हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू। और मेरी आज एक रिक्वेस्ट है सारे जीसस कॉल मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर हैं उनसे आपके थ्रू, मैं कॉल सबको करती हूँ उठाने के लिए, और ज्यादातर जो मीटिंग में होते हैं तो कॉल चलने देते हैं ना, उसको कट करते हैं या मैसेज नहीं करते, या जो चाहते हैं कि हमें कॉल ना आए। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मीटिंग में होते हो तो कॉल को कट कर दिया करें, अगर नहीं चाहते कि कॉल आए तो मैसेज कर दिया करें, ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बचे। ठीक हो गया, आपका मैसेज पहुंच गया। तो कॉल को कह रहे हैं कि आप काट दिया करें जो मीटिंग में है। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में आप सबकी सलामती हो।
हाँ जी, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। नासिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जरूर अपने बहन भाइयों से कहना चाहूंगा, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। पहले तो ये बताइएगा कि प्रस्तिश से कितने लोग बरकत पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां दो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अपने बहन भाइयों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ये बड़ा खूबसूरत मिला है। हालेलुया। म्यूट कर। तो इसमें जो है वो एक ऑप्शन रखी गई है, वो है वीडियो पे आने की। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत जबरदस्त खुदा इस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, उसका रूह कमाल काम कर रहा है। और यकीनन मैं भी प्रशिश जब कर रहा होता हूँ तो मैं खुद भी ब्लेस्ड हो रहा होता हूँ, मैं खुद भी बरकत को पा रहा होता हूँ, उसके रूह को महसूस कर रहा होता हूँ। तो मैं यकीनन जरूर इस बात को आप लोगों से बयान भी करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ साथ, आप सब लोग जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितनी फैमिलीज हैं, अगर कैमरे पे ऑनलाइन होंगे तो हम यकीनन सब लोग इससे भी ज्यादा बरकत को पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उसका तख्त लग जाता है। तो जब मैं प्रस्तिश कर रहा होता तो मैं सिर्फ अपने आप को ही देख रहा होता हूँ। तो जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कैमरे पे आया करें, ताकि हम सब लोग एक दूसरे को देखकर प्रस्तिश करें। इसमें क्या होता है, इसमें वो जो सुस्ती वाली ऑप्शन है, सोने वाली ऑप्शन है, वो खत्म हो जाएगी। कुछ होता है ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कितने लोग ताली बजा रहे हैं, हाथ लहरा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं या प्रस्तिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो जरूर है कि जब आप लोग कैमरे पे आएंगे तो इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी, और इससे जरूर है हम एक दूसरे को देख करके हम किस तौर पर प्रस्तिश कर रहे हैं तो बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस वीडियो पे आए और बरकत पाए। हालेलुया। समझ चाहूंगा कोई गवाही या तो गवाही को शेयर करें और खुदा के नाम को। हालेलुया। जी इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम। ये मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। तो आप भी कहेंगे कि जो सब क्या गवाहियों के जितने लेके आ रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल है। हाँ जी। तो वो था कि मैं ना, वैसे गवाही लेट हो गई है। मेरी पिछले दिनों ना, मतलब तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए हैं, बेटी मेरी हमारे घर आई हुई थी। तो वो खैर से की उम्मीद क्या, बल्कि मतलब प्रेग्नेंट थी ना। तो इससे पहले भी जब दुआ होती थी प्रेग्नेंट बहनों के लिए, तो मैं ना ये दुआ करता था कि भी मैं अपनी बेटी के लिए रिसीव करता हूँ इस दुआ को। इसी तरह करते करते वो टाइम आ गया। तो जिस दिन मैंने वो सुलह के लिए जाना था 8 तारीख को, तो उसी दिन थी तो हमारे घर में, उसी दिन वो सुबह मसला हुआ तो क्लिनिक उसको ले गए। अब मैं परेशान था, मैं सफ़र पे भी जाना है, जिसकी खुदा अच्छी खबर ही दे। तो वो तकरीबन ना मतलब उसी दिन जो है ना, तो केस जो है नॉर्मल तरीके से हो गया, खुदा ने दिया। तो वो वैसे तो आपको पता है आजकल अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है कि भी बेटा या बेटी है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है काम वक्त पे जो है तो डिलीवरी खैर खैरियत से हो जाएगी, ये एक बड़ी गवाही होती है। हाँ जी, बहुत बड़ी गवाही है, नॉर्मल है। ये कह रहा कि उसका फर्स्ट आप परेशान हो, आप खुद परेशान हो रही, मैं रो रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, तो कभी ऐसा होगा नहीं। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मीटिंग में भाई बैठे होंगे इस टाइम, मैंने कहा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। तो शुक्र है खुदावन का, वो सही सलामत बाहर निकले। लेकिन ये कि थोड़ा सा ना बीमार जोर हो गया ना, तो उसको फीवर हो गया। वैसे खुदा का शुक्र है, ठीक है। हाँ जी, और सारी भाई दीवार टूट गई है, दीवार तो नहीं बन जाएगी, लेकिन बच्चे की जिंदगी में फिर दोबारा आने
जी, बड़ा अच्छा आपने किया है। भगवान है आपको। और भाई मैंने ना ऐसे टांगे वगैरह दरवाजे को मारी हैं, तो अब मेरे ना खुद भी पेन, और अभी मैं दवा सो रही थी, सलाम सुन रही थी, तो मैं देख रही हूँ बाइक हमारी ट्रेन में खड़ी है, तो उसके ऊपर ना कोई आदमी बैठा हुआ व्हाइट कलर के, उसने कपड़े पहने हैं, और मैं अपने हस्बैंड को आवाजें दे रही हूँ। वैसे वैसे ना मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, मेरा गला बंद होता जा रहा है और सीने में दर्द होना शुरू हो गया। मैं अपने हस्बैंड को आवाजें दे रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे उनको बाल खींच के हिला रही हूँ, सर पकड़ के मैं कह रही हूँ उठो उठो, कि गाड़ी लेके जाने लगा। तो जब मैंने अभी देखा ना, तो मैं ऐसे आवाजें दे रही हूँ, मेरा गला बंद हो रहा है, मैं कह रही हूँ उठो, मैंने कहा आए गाड़ी गई। तो वो एकदम से मेरा गला ऐसे मैंने देखा, तो ये फायर पे स्टार्ट होने शुरू हो गई ना, तो अटैक मेरे पे हो रहा था। कलाम भी मैं सुन रही भाई ना, सर ये भाई गीत का बता रहे हैं कि सुस्ती आ जाती है, ऐसे मैं सुन रही और साथ में मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। तो जब मैंने थोड़ी साथ वाला घर है, तो साथ ही दरवाजा नोक बंद का डोगी झोंकना शुरू हो गया, तो बाइक के ऊपर कोई भी नहीं, और वैसे मैं देख रही हूँ तो ऊपर कोई बैठा होगा। आप बताती हैं तो बताने का मकसद है कि वो पीरियड आप देख रही हैं, बाहर कोई भी नहीं। हाँ जी, तो इस बाइक के भी जोर लगाती हैं। भाई हाँ जी, मेरे बच्चे के लिए ना दुआ करें, खास कैमन के लिए। हाँ। तो देखिए, जब हम माँ के साथ जुड़ते हैं तो खुदा भी क्या करता है, हमें बचाता है। अब ये नॉर्मल नहीं है बच्चा मतलब अपने आप को अंदर बंद कर ले और दरवाजा ही ना खुले। खुदा ने हिकमत दी है, द्वार तोड़ दी है और बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो ये सालों सो खुदा ने दुख से तकलीफ से निकाला है। सो सब तेल पानी रखें और मैं दुआ करता हूँ। जी सलाम जी। हाँ जी, बस अब मैं ना, मेरी ना कान की ना वेन्स है ना जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, और मुझे ना लगी कान की मशीन लगी हुई है। तो काफ़ी दिन हो गए कि मेरे कान में ना बड़ी शिद्दत से दर्द होती है। तो 2-3 दिन तो मैंने ड्रॉप वगैरह डाले हैं, तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज फिर इतनी शिद्दत की दर्द थी ना कि बहुत ज़्यादा। और जब मैं दुआ में बैठा हूँ तो खुदा का शुक्र है कि बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी है। तो मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि मेरी ये जो कान की मशीन है ना, खुदा के वसीला से ये कान की मशीन उतरेगी भाई, उतरेगी। बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, आप कंटिन्यू आ रहे हो गवाही दो। और मेरे वीज़े के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, जी खास दुआ कीजिएगा खुदा के आगे। जी जरूर। हाँ जी। सो सब तेल पानी रखें। पास्टर जी जी पास्टर जी, मेरे भी ना आज का 50 बच्चों ने ना थोड़ा थोड़ा मन खर्चा भी दिया है। शुक्र है ना बंदा, शुक्र है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बड़ी गवाही है जी। हाँ जी, बहुत बड़ी गंदे सारे आने तो नहीं, तो 50 ने भेजिया थोड़ा थोड़ा। आमीन शुक्र आमीन 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 आमीन। प्रभु के नाम से डाल देते हैं। सो ये गवाही है कि बच्चे माँ बाप को पैसे कहीं नहीं देते हैं, कहीं देते हैं। सो ये शुक्रगुजारी है कि अम्मा बता रही है कि उन सब ने पैसे भेजे हैं। हालेलुया। और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। सो मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में इस तेल को और इस पानी को मसा करता हूँ यीशु के नाम से। तेल ना रहे, पानी ना रहे। खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु का लहू बन जाए, रूह कुद्दस की आग बन जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में जब ये इस्तेमाल करें तो खुदावंद ये एक बड़ी गवाही के साथ आए, और ये गवाही यीशु तेरे नाम को जला देने के लिए, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो सब तेल पानी को इस्तेमाल करें, मेरी बहन मेरे भाई। हालेलुया। और खुदा उनके नाम को जला दें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा मैं दुआ करता हूँ हर उस गंदी नापाक तस्वीर को यीशु के नाम से चीरता हूँ। मैं बीमारी की बदरूह यीशु के नाम से निकलो। जैसे कौन भाई ने बताया कि उसके कान के
ऊपर खुदा प्रॉब्लम है, कान के अंदर प्रॉब्लम है, मशीन लगी हुई है, यीशु के नाम से मशीन उतरे, यीशु के नाम से। जितने भी कान के रोगी हैं, बंद कान, यीशु के नाम के वसीला से हील हो जाए, यीशु के नाम से खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदा मैं दुआ करता हूँ आंखों की कमजोरी जाए, ग्लासेस उतरे, और खुदा आई साहब यीशु के नाम से खुदा चंगी हो। सर की दर्द है, आधे सर की दर्द है, यीशु के नाम से जाए। और खुदा मैं दुआ करता हूँ ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, शुगर यीशु के नाम के वसीला से जाए, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। डिप्रेशन की स्पिरिट छोड़ के जाए, चंगी हो जाए। आमीन करे, तस्दीक करें, गवाही के साथ आए। सारे फालज के टैग यीशु के नाम से जाएं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से माकाली थोरो रोजो माथा थारे जो सिंह तो थोरोरी रबी वाली तेरा मस्सा काम करे, तेरा मस्सा काम करे। और खुदा तेरी कुदरत, तेरी ताकत काम करे यीशु के नाम से। यूरिक एसिड की बीमारी जाए, हड्डियों के सारे खुदा दर्द, तकलीफ, जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाए। गले का इंफेक्शन है, हार्ट पेशेंट है, यीशु के नाम से तेरा पाक रूह हील करे, यीशु के नाम से हील करे, यीशु के नाम से। और खुदा मैं दुआ करता हूँ हर तरह की वो लड़ाई की स्पिरिट इनके घर के अंदर से जाए, ये शिफा को नसीब करें। हालेलुया। जैसे अम्मा बता रही हैं कि गवाही बच्चों सारों ने पैसे भेजे हैं, जितने भी बहन भाई जिनके पैसे जहाँ पे रुके हुए हैं, यीशु के नाम से पैसे को आजाद कर, डिलीवर कर, और यीशु अपने नाम को जलाल दे। हालेलुया। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा अपना आसमान खोल, स्पेशल फेवर दे, यीशु के नाम से सारी दिल की मुरादें पूरी कर, टूटे रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाएं। हालेलुया। और हालेलुया मैं दुआ करता हूँ खुदा जिनको रिश्ते चाहिए, बेटियों को अच्छे रिश्ते खुदा प्रोवाइड कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बेटों को अच्छे रिश्ते प्रोवाइड कर यीशु के नाम से। माँ काली थोरो जो ओ माथा थारे जो सिंधो थोरो री रबी यीशु के नाम में। जिंदगी के हर एक हिस्से में काम कर, जो भी रुका हुआ काम है खुदा होने दे यीशु के नाम से। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम से, तेरी स्पेशल फेवर, स्पेशल मसा यीशु के नाम में चाहता हूँ। माँ काली थोरो रोजो माथा थारे जो सिंधो थोरो री रबी तेरी आग उतरे, पाक रूह की आग उतरे, रूह कुद्दस की आग उतरे यीशु के नाम से। छुपी बद्रोह पाक रूह की आग के साथ जल के राख हो जाओ। और खुदा में दुआ करते हैं कि घर की फिजा यीशु के लहू से पाक और साफ हो जाए। सारी डिमोनिक पावर रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। तेरी फेवर आए, तेरी फेवर आए, तेरी फेवर आए, तेरी फेवर आए, तेरा मसा काम करे। माँ काली थोरो रोज काली थोरो रो यीशु के नाम से। इनके बच्चों को तेरे लहू में बताओ, एक्सीडेंट की बदरूहें पाक की आग के साथ जल के राख हो जाए, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम में खुदा तेरी फेवर, खुदा तेरी फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए। अपना आसमान खोल और सारी शैतानी को शर्मिंदा कर, सारी शैतानी को शर्मिंदा कर यीशु के नाम से। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जो बहनें प्रेग्नेंट हैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। जैसे भाई ने गवाही दी है कि नॉर्मल हुआ, और यीशु के नाम में चाहता हूँ इनके भी केस नॉर्मल हो, और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। तेरी बरकत खुदा ठहर जाए, तेरा मस्सा खुदा ठहर जाए, तेरी स्पेशल फेवर आए। पाक पवित्र खुदा तरस खा, रहम कर, छू ले यीशु के नाम में। माँ काली थोरो रोजो माथा थारे रो। और खुदा जिनको औलाद चाहिए सारी पीठ का उठा के तेरी मेज पे रखो, जो इनके पास है, मेरे पास है, जो मैसेज में आई है, यीशु के नाम से औलाद जैसी बरकत दे, औलाद जैसी बरकत दे। मुर्दा रहम यीशु के नाम से जिंदा हुए। औलाद खुदा तेरी तरफ से मिरास है, पेट का फल खुदा तेरी तरफ से अजर है, यीशु के नाम से खुदा ब्लेस कर, यीशु के नाम से। और खुदा ये खुदा यीशु के नाम से इसी मंथ खुदा ये प्रेग्नेंट हो, ब्लेस्ड हो, यीशु नाम की गवाही है, और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जिनको घर चाहिए घर जैसी बरकत दे, जिनको जॉब चाहिए खुदा जॉब जैसी बरकत दे। और खुदा मैं दुआ करता हूँ वीज़ों के लिए, जिनको वीज़े चाहिए बाप बेटे उसके नाम के वसीला से खुदा वीज़ों जैसी बरकत दे, सबको ब्लेस कर यीशु के नाम में। वीज़े यीशु के नाम से बहाल कर, बिजनेस यीशु के नाम से मुहैया कर यीशु के नाम में, क्योंकि तेरा नाम यहोवा यीरे है।
और मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह खुदा सारी इनकी दिल की मुरादों को पूरा करे। रूह कुद्दस आज रोया के अंदर खुदा ड्रीम के अंदर खुदा बोलना, और सारे एक्सीडेंट की स्पिरिट को मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सारी उन बदरूहों को बांध देता हूँ यीशु के नाम से। रूह कुद्दस की आग के साथ जला के भस्म करता हूँ। तेरी आग उतरे, सारी शैतानी को शर्मिंदा हो और यीशु तेरे नाम को जला लेंगे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो इसी तरह आप सब जानते हैं कि आज सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट को जो हदिया उठाया जाता है, जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर वो नंबर डाल दिया जाएगा, हालेलुया। और जीसस कॉल मिनिस्ट्री के अंदर बड़े सारे काम है जो होने वाले हैं, हालेलुया। और ये सारे काम आपको पता है कि हदिये से ही हैं, और हदिया जो है अपने दिल को खोलें और आप दिया करें, क्योंकि जब आप हदिया देते हैं तो आप ब्लेस्ड होते हैं, हालेलुया। कि जितना भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, लगा हुआ काम चल रहे हैं, तो ये पैसों से ही है। क्योंकि मैंने पिछली दफा भी जो मैंने सैलरी है यहाँ से भेजी है 50,000 रुपये अपना, मतलब यहाँ से, उससे पहले भी मैंने यहाँ से पैसे भेजे थे। सो आप सब बरकत पा रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो मेरे बहनों और मेरे भाइयों अपना दिल खोल लें ताकि खुदा का काम जो है मतलब ऊपर वाले लेवल पे हो। और कहने का मकसद है कि जो देगा बरकत वही लेगा, हालेलुया। सो अपना हथियार अपने हाथ में पकड़ लें। सो मैं दुआ करता हूँ, और जिनके पास वो जैज कैश या इजी पैसे का नंबर नहीं है, आप फोन करके मांग सकते हैं ताकि वो आपका नंबर सेंड किया जाए और खुदावंद के नाम को जला लें। सो दुआ करता हूँ, खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद मैं इनके हदिये के ऊपर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा मसा चाहता हूँ। यीशु के नाम से कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। सो खुदावंद तेरे इस कलाम को पूरा कर रहे हैं। सो खुदावंद यीशु के नाम से इनके दिलों को खुदावंद तेरे लहू में छुपाता हूं, दिलों को खोल, और खुदावंद इनके हाथों को ब्लेस कर यीशु के नाम से, और खुदावंद स्पेशल फेवर दे। जहाँ पे भी शैतान ने इनके पैसे को बांधा हुआ है, यीशु के नाम से पैसे आजाद हो, और खुदावंद यीशु के नाम से इनका हदिया इनके लिए बोले। सारे शैतानी रास्ते जो भी शैतान ने खोले हुए बंद हो, सारे सुराग यीशु के नाम से बंद हो, और खुदावंद पैसे इनके घर के अंदर ठहरे। इनके किचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ, और खुदावंद मैं जिंदगी के हर एक हिस्से को इनके ब्लेस करता हूँ। फेवर, वो फेवर खुदावंद आए जो तेरी तरफ से, ये कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले, ये दुम नहीं बल्कि ये सर बने, हालेलुया। खुदावंद ये खुदावंद घर के अंदर आते हुए मुबारक हो और बाहर जाते हुए ये मुबारक हो। सदा खुदावंद तेरी फेवर खुदावंद इनके ऊपर रहे। सो खुदावंद बरकत दे, ब्लेस कर, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन एंड आमीन। सो नंबर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है वो कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो इसी तरह खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जो कुरान यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया। सब अनम्यूट करें और सारे अनम्यूट करके बोलेंगे। कलाम कहता है कि देना लेने से मुबारक है। और जब हम अपने दिल को खुदा के लिए खोलते हैं तो हमारा हदिया क्या करता है, बोलता है। और जहाँ पे बरकत आपको मिलती है, अपना दिल खोलें और ब्लेस करें ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू। कभी बरकत चाहूँगा। सो अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाकत और शराकत खुदा इस हाज़िर जमात के साथ, मुल्क इस्राइल के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा से हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन एंड आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। 3 नारे लगाएंगे हालेलुया के, और
हाँ जी बस नहीं मेरे पट्टियां च अज बड़ी दर्द है ते बड़ी तकलीफ है अज नहा लिया ना ते ओदे ना खुदे हो गई हला मैं गर्म पानी नहानी आ मैं दुआ करना पट्टे सिर बड़े ते दर्द हथ रखो सिर ते हथ। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में सारी कमजोरी सारी वीकनेस यीशु के नाम के वसीला से छोड़ के जाए इनको। और खुदावंद देख ये जीसस को मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं जो अपना हदिया देते हैं उस हदिये को याद कर और खुदावंद स्पेशल फेवर दे यीशु के नाम में उठा खड़ा कर सारी कमजोरी जाए और यीशु तेरे नाम को जला दे यीशु के नाम से आमीन 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 मैं रिसीव करनी है। हाँ गॉड ब्लेस यू। सो 3 नारे लगाएंगे हालेलुया के नाम। सब अनम्यूट करें हालेलुया गॉड ब्लेस यू। और अपने साथ हो और संडे आज नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू।